आप लोग, आई होप आप लोग की स्टडी अच्छी चल रही होगी, फैमिली सेहत फैमिली का ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि किस तरीके से नगर पालिका काम करती है, नगर निगम काम करती है, ठीक है। और इस अध्याय 8 में, चैप्टर 8 में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो गांव के लोग हैं उसका जीवन कैसा चलता है, ठीक है। जो गांव के लोग हैं उसका जीवन कैसा है, वो व्यापार क्या क्या करते हैं, किस तरीके से वो काम करते हैं, ये सब आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। पिछले तरह से देखे थे कि बहुत सारे विविधता होती है, उस चीज़ों पर हम लोग नज़र डाले थे और इस पर हम लोग अलग अलग तरीके के क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं उनके काम धंधे कैसे हैं, किस पे कैसा असर पड़ता है, वहाँ पर जो लोग हैं, पेड़ पौधे हैं, वहाँ की फसलें या फिर दूसरी चीज़ किस तरह से उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है, ये सब हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। गाँव में लोग किन विभिन्न तरीके से अपनी आजीविका चलाते हैं। पहले दो चैप्टर में तो हम लोग ये डिस्कस कर लिए थे और इस चैप्टर में आजीविका जो अपने लाइवलीहुड है चलाने के जो समान अवसर उपलब्ध होते हैं या नहीं, उनके पास क्या है। जैसे कोई टाउन में रह रहा है तो वो किस तरीके से अपना आजीविका चलाते हैं और जो विलेज में रह रहा है वो किस तरीके से अपना आजीविका चलाते हैं, एक दूसरे से कंपेयर करेंगे और देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे ना एक कलपट्टू गांव है, यहाँ पे एक कलपट्टू गांव है जो कि तमिलनाडु में है, जो तमिलनाडु के एक पास वाले गांव में कलपट्टू गांव पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे कई तरह के लोग हैं जो काम करते हैं। गांव की तरह यहाँ भी बहुत सारी खेती के अलावा और भी काम होता है, जैसे कि कोई टोकरी बनाते हैं, ठीक है, बर्तन, घड़े, ईंट, बैलगाड़ी इत्यादि ये सब बनाने का काम करते हैं। ये कलपट्टू गांव है। गांव में ये होता है कि सिर्फ एक खेती का ही काम नहीं होता है, खेती के काम में जिसमें कि वोमेन भी होती है, मैन भी होते हैं, ये दोनों काम करते हैं। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे काम होती है, जैसे कि मोची का काम करना, टायर बनाना, टोकरी बनाना, बर्तन बनाना, घड़े बनाना, ईंट बनाना, बैलगाड़ी बनाना, ये सब काम गाँव में होती है, ठीक है। और जैसे कि कोई नर्स हो गया, शिक्षक हो गया, धोबी हो गया, बुनकर, नाई, साइकिल, हिल ठीक करने वाला, लोहार के रूप में भी सेवाएं देते हैं। यहाँ बहुत सारी जो है वो व्यापार भी होती है। जो मुख्य जो गली में आते हैं ना फेरी वाले, जिसको कि आप लोग भी देखते होंगे कि वो गली गली बोल बोल के बेच बेच करके वो अपना जीवन यापन चलाता है, उस टाइप के भी आपको गाँव में मिलेंगे, ठीक है। फिर बाज़ार वहाँ पे भी लगती है, जैसे कि वो मीन्स हफ्ता में एक वीकली में करके भी एक मार्केट लगता है, उस टाइप का भी मार्केट गांव में लगती है। फिर उस तरीके से छोटी छोटी दुकान होती हैं, जैसे कि चाय का, सब्जी का दुकान हो गया। फिर 2 दुकान बीज और खाद की भी होती है। गांव में इस तरीके की दुकान देखने को मिलती है। 4 दुकान चाय की होती है जहाँ पे टिफ़िन भी मिलती है। यहाँ पे जो है ना, टिफ़िन का मतलब ये होता है कि खाने पीने की हल्की फुल्की चीज़ें, जैसे कि सुबह का इडली, डोसा, उपमा, ऐसे ये जो है ना, ये साउथ इंडिया का बात कर रहा है, सॉरी ये साउथ इंडिया का बात कर रहा है। इसीलिए यहाँ पे टिफ़िन में जो है ना, सुबह में इडली और डोसा का बात कर रहा है, क्योंकि जैसा देश होगा ना वैसा भेष होगा, वैसी वहाँ की भोजन होगी। और शाम के नाश्ते में वड़ा, फिर है मैसूर पार्क मिलता है। चाय की दुकान के पास एक कोने में जो है वहाँ पे एक लोहार का परिवार रहता है और उसके घर के लोहे की चीज़ बनाने का वो काम करता है, ठीक है। उसी के बगल में यहाँ कहा जा रहा है कि साइकिल की दुकान है जो मरम्मत करता है, और जो साइकिल है वहाँ पे किराया पर मिलता है। किराए पर मिलने का मतलब ये है कि कोई साइकिल जिसको 2 दिन के लिए चाहिए, आधे घंटे के लिए चाहिए, तो वो साइकिल वहाँ से ले जा सकता है। तो ये सब गाँव में मिलती है, ये गाँव की आजीविका है। गाँव में आपको धोबी भी मिल जाएगा जो कि कपड़ा धो करके अपना घर आजीविका चलाता है। कुछ लोग के पास जो अपने गांव में काम करने के लिए नहीं मिलते हैं, वो दूसरे शहर में जा कर के काम करते हैं। दूसरे शहर में जाकर वो क्या काम कर सकता है, जैसे कि कोई अगर मकान बन रहा है, फ्लैट बन रहा है, तो वहाँ पे ईंटा धोने का काम करेगा वो, ठीक है। सीमेंट, बालू, ये सब ढोने का वो काम करेगा, या फिर वो लॉरी चलाने का काम करेगा। तो ये जो है ना, छोटे छोटे गाँव से बड़े शहर में लोग छोटे छोटे गाँव से बड़े शहर में जाते हैं और वहाँ पे वो काम करते हैं। इस तरीके का काम भी आप देख सकते हैं। गाँव छोटी छोटी पहाड़ियों से जो है ना वो घिरा हुआ
हुआ है। यहाँ पे देखिए आप किस तरीके से महिलाएं भी देखिए काम कर रही है, ठीक है। ये पुरुष काम कर रहे हैं, ये महिलाएं काम कर रही है, फिर पुरुष काम कर रहे हैं। ये सभी मिल करके खेतों में काम करते हैं। ज़्यादातर जो गांव में परिवार होता है वो खेती ही अपना आजीविका चलाता है, खेती से ही चलाता है। और खेती भी जो होते हैं ना वो बहुत तरह से होते हैं, जैसे कि कोई खेती करके सिर्फ अपने घर के लिए अनाज को उपजाता है, और कोई ऐसा होता है ना कि भोजन को उपजा करके वो बेच देता है मार्केट में, या फिर किसी ठेकेदार को, या फिर किसी को बाजार में जा कर के वो बेचता है, और या तो फिर वो अपने साल भर का भोजन उपजाता है। तो इस तरीके से बहुत तरह के होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जैसे ये साउथ इंडिया का बात कर रहा है तो वहाँ पे ऑब्वियसली वो नारियल की खेती ज़्यादा होगी, फिर कपास, गन्ना, केला, ये सब बहुत ज़्यादा उगाया जाता है, ठीक है। उसके बाद कल्लू पट्टू खेत में जो काम है वो सब आजीविका के बारे में क्या क्या है वो थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताया गया है। उतना तो डिस्कस नहीं करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा मोटा मोटी इसका ओवरव्यू लेते हैं। तो इसमें जो है ना रामलिंगन नाम का व्यक्ति है, उसी के ज़मीन के बारे में बताया गया है, जो कि ये करपट्टू के 20 एकड़ धान के खेत में ये फैला हुआ है, ठीक है। जो कि वहाँ की तुलसी जो है वो किसी लेडीज़ का नाम है। वो शादी के पहले अपने मायके में खेती करती थी। उसके बाद शादी के पहले वो जो है मायके में ही धान की वो खेती करती थी। फिर वो जो है ना मज़दूरी करती थी। तो सुबह 8:30 से लेकर के 4:30 बजे तक वो मज़दूरी करती थी, काम करती थी। और जब तुलसी काम करती थी ना तो इसी की जो पत्नी थी करुथम्मा, वो काम की निगरानी करती थी। मीन्स तुलसी जब काम करती थी उनकी पत्नी काम की निगरानी करती थी, कैसे वो काम कर रही है नहीं कर रही है ये सब को देखना करुथम्मा का काम था। तो तुलसी को जो वेतन है, जो सैलरी है मिलती थी, वो रोज़ बोल के नहीं मिलती थी, किसी ऐसे मौके पे या ओकेज़न पे मिलती थी। कोई पर्व त्यौहार हो गया तो इस मौके पे उसको मिलती थी। वो जो है ना धान रोपने का काम करती थी, फिर धान फसल अगर हो जाता था तो धान काटने का भी काम करती थी। रामलिंगन जो है वो तुलसी को ही काम देता था, वो किसी और को नहीं दे सकता है, ऐसा तुलसी को विश्वास था, ठीक है। तो ये कहती है कि जब मैं कम उम्र की थी तो निराई कटाई का काम बहुत जल्दी और अच्छे से हो जाता था। और यहाँ पे जो है ना तुलसी की उम्र भी बहुत ज़्यादा हो गई है, जो कि उसको झुककर काम करने में, देर तक काम करने में पानी मतलब पैर जो होता है ना वो पानी में डुबा के ही काम किया जाता है। खेत उत रोपने का जब काम होता है तो वो पानी में ही डुबा के किया जाता है। तो उसे डुबोए रहना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी। और उसको पर डे का सिर्फ 40 रुपये समझ रहे हैं, बहुत कम है रहा। पर डे का 40 रुपये मजदूरी मीन्स अदर गाँव के रेट से भी बहुत कम हुआ करता था। और उसे इतनी कम पे वो काम करती थी और उसी में उसका जो है आजीविका चलता था। रामलिंगन पर जो है ना उसको बहुत ज़्यादा भरोसा था, क्योंकि वो काम किसी और आस पड़ोस के गांव वालों को ना दे करके वो तुलसी को ही देगा, ऐसा वो सोचती थी, उस पर विश्वास ट्रस्ट करती थी, ठीक है। और जो तुलसी है ना, तुलसी का पति भी एक मज़दूर होता है, जो कि पास की ज़मीन जो कि उसी के पास की का कोई ज़मीन नहीं होता है, ठीक है। साल के महीनों में भी वह खेती में कीड़े मकोड़े की जो दवाई होती है उसको वो छिड़कता है। और खेत में उसको कोई काम करने के लिए मिलता तो नहीं है, बस उसे पास के एक खान था वहाँ पे, क्योंकि उसकी पत्नी तुलसी काम करती थी खेत में। उसका पति जो था ना वो काम नहीं करता था खेत में, क्योंकि उसे कोई ऐसा खेत नहीं था, कोई ऐसी ज़मीन नहीं थी जिस पे वो काम कर सके। तो वो पास के खान था जहाँ पे वो पत्थर या बालू जो है ना नदी से निकाल करके वो ढोने का काम करता था, ठीक है। ये पत्थर और बालू पास के शहर के मकान बनाने के लिए ट्रक से ले जाया जाता था। किससे? ट्रक से वो जो है ना ले जाया जाता था, तो वो उसको ढोने का काम करता था। और खेत के काम में के अलावा वो जो है ना सारा घर का भी काम करता था, क्योंकि उसकी पत्नी जो है ना वो तो सारा दिन खेत में रहती थी। तो पति जो है वो घर का काम करता था, और उसके अलावा
वो एक बालू भी ढोता था, ये सब करता था, ठीक है। फिर मैं घर में सबके लिए खाना बनाती हूँ, कपड़े धोती हूँ, तो ये सारा काम कौन करती है? तुलसी करती है। फिर दूसरी औरत के साथ वो जंगल में जाकर लकड़ी भी लाती है। फिर गांव से 1 किलोमीटर दूर जो है ना, एक बोरवेल है जहाँ से पानी लेकर के वो आती है। मेरे पति का घर सामान जैसे साग सब्जी खरीदना में वो जो है ना, पत्नी जो थी उसकी मदद करती थी, ठीक है। उसकी जो तुलसी है, तुलसी की 2 बेटी है जो कि बहुत खुश रहती है, और वो स्कूल दोनों जो है क्या करती है, स्कूल जाती है। फिर उसके बाद क्या हुआ ना कि उसकी बेटी जो है, तुलसी की बेटी, वो बीमार पड़ जाती है। तो उसको जो है गांव में तो कोई अच्छा अस्पताल तो होता नहीं, हॉस्पिटल नहीं होता है, तो उसको शहर के हॉस्पिटल में ले जाना होता है, अस्पताल में। तो उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं होते, तो वो किससे उधार लेती है? रामलिंगम से जो है उधार लेती है, और उस उधार को चुकाने में अपनी गाय जो है ना बेच देती है, ठीक है। गाय जो है अपनी वो बेच देती है। उसके बाद जैसा तुलसी का ये है ना एक कहानी है, क्योंकि वो एक बहुत गरीब परिवार से, बहुत ज़्यादा गरीब, उसका सारा समय पानी और जलावन की लकड़ी लाने में, जानवर चलाने में बीत जाता है। कोई भी एक गांव हो ना, तो वहाँ पे कोई साधन नहीं होता है कमाने का, या तो वो जंगल से लकड़ी काट के लाएगा तभी वो उस पर खाना बनाएगा। अब तो काफ़ी हद तक गांव में भी सुधार हो गई है। गांव में बिजली, लाइट्स, पानी, ये सब अब गांव में होने लगे। मोटर्स वगैरह लगा दिया गया ताकि खेती का पटवन में बहुत ज़्यादा सुविधा हो। तो अब तो बहुत ज़्यादा हद तक सुधार हो गया है, लेकिन ये गांव की एक छोटे मोटे इसका रूपरेखा बताया जा रहा है कि ये इस तरीके से होती है। लेकिन गरीब परिवार में ये बहुत काम हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उसको घर का भी काम करना है, लकड़ी लाना है खाना बनाने के लिए, प्लस उसको कमाना भी है। नहीं कमाएगी, काम नहीं कहीं कहीं करेगी, तो वो अनाज का व्यवस्था कैसे कर पाएगी, ठीक है। तो इस तरीके के एक गरीब परिवार को बहुत सारे काम हो जाते हैं, और थोड़ा सा पैसा में तो गुजारा होता नहीं है। घर चलाने और ज़िंदगी बसर करने के लिए इतना काम करना पड़ता है। और आपको तो पता ही है कि हमारे देश में जो है करीब 40% ऐसे खेतीहर है जो कि मजदूर करते हैं। आपको अगर ज़्यादा देखना है तो आप पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, ये सब में देख सकते हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब किसान वगैरह का रहता है। फिर राजस्थान और गुजरात वगैरह हो गया, जैसे प्रोटेस्ट चल रहा था ना वो सिंधु बॉर्डर पे, आप लोगों ने देखा होगा न्यूज़ में, तो वो ज़्यादा करके पंजाब के रहने वाले थे। तो इस जगह में आपको ज़्यादा मज़दूर वगैरह जो है किसान देखने को मिलेंगे, ठीक है। कुछ के पास तो ज़मीन छोटे छोटे टुकड़े में होते हैं, जैसे कि तुलसी जो थी, तुलसी की कहानी जो हम लोग जो डिस्कस कर रहा था, उसमें उसके पास क्या है, भूमिहीन थी, उसके पास कोई ज़मीन नहीं थी। वो कलिंगम की ज़मीन पर काम करती थी, और उसकी जो कालिंगम की जो पत्नी थी थरुमा, वो उसकी निगरानी करती थी कि तुलसी किस तरीके से काम करती है, नहीं करती है, ठीक है। कई बार तो क्या होता है ना कि पूरा साल उनके काम में लग जाता है, और मजबूरन काम की खोज में दूर दराज के इलाकों में उसको जाना पड़ता था। इस तरह से बहुत लोग जो थे वो मौसम के कारण अपने गाँव से दूसरे शहर में पलायन कर जाते थे, ठीक है। ये तो तुलसी की कहानी हुई। अब यहाँ पे कुछ शेखर की कहानी से सीख लेते हैं कि शेखर किस तरीके से वो अपना जीवन यापन करता है, ठीक है। तो शेखर जो है ना, धान अपने घर ले जाना है, ठीक है। इसका आता है कि धान जो है हमको अपने घर ले जाना है। मेरे परिवार में अभी अभी फसल की कटाई पूरी की है। हमारे पास 2 एकड़ की ज़मीन है। मीन्स जो शेखर था ना, शेखर के पास 2 एकड़ की ज़मीन रहती है। वो खेत का सारा काम जो है ना शेखर खुद ही करता है। कई बार तो कटाई के समय दूसरे छोटे किसानों की मदद लेता है, और बदले में उनको खेत का कटाई करवा देता है, ठीक है। तो ये शेखर के पास इसकी खुद की ज़मीन है जो कि 2 एकड़ रहती है, और व्यापारी जो है उसको उधार पर बीज और खाद वो देता है। इसे चुकाने के लिए उसको थोड़े से कम दाम में उसे धान बेचना पड़ता है। किसको? शेखर को। शेखर जो है ना वो थोड़े से कम दाम में धान को बेच देता है। वो सोचता है कि अगर वो बाज़ार में बेचेगा तो उसे ज़्यादा पैसा मिलेगा, लेकिन उसको उधार चुकाना होता है। इसीलिए वो व्यापारी जो है किसान को दिलाता है, और
एजेंट को अपने, जो उसका एजेंट रहता है वो उसको अपना एजेंट को भेज देता है। तो इस तरीके से आप देखते होंगे किसान जो होता है कई बार वो उधार लेता है, ठीक है। तो वो जब कई बार उधार ले लेता है उसको चुकाते रहता है, वो जो है ना उसको चुकाते रहता है, लेकिन उसका ब्याज इतना बढ़ते जाता है ना कि वो चुकाते चुकाते वो अपने घर के बहुत सारे सामान, वहाँ के जो गांव के गाय बैल भैंस वो सबको भी अंतिम अंतिम बेचना पड़ता है। यहाँ तक कि जो किसान होते हैं उनको अपने ज़मीन तक को गिरवी रखना पड़ता है। तो ये हालात ये आ जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है वो कहता है कि उसको अपना उधार चुकाना पड़ता है। वो खेत का जो है ना 60 बोरा धान उसको मिलेगा, ठीक है। इनमें से बहुत सारा वो अपना काम जो होता है वो उधार ही चुका देता है और बाकी घर में ले जाता है। तो इतना सारा धान जो है वो देखिए इस तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है कि बहुत सारे काम हो रहे होते हैं, ठीक है। ये गांव का एक सीन दिखाया गया है जिसमें कि देखिए ये मजदूर है, यहाँ पे जेंट्स भी है महिलाएं भी है, दोनों मिलके काम कर दी है। और ये कुछ ऐसा मशीन है जिससे वो धान को निकाला जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से उसका जो है ना 8 महीना तक चल ही पाता है कि, और उसे कमाने की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए वो क्या करता है, शेखर भी जो है वो रामलिंगन का चावल के मिल में वो जाता है। वहाँ पे उसका जो गांव है वो गांव के पड़ोसी को धान को इकट्ठा करता है और उसको क्या करता है, उसको दूसरे जगह ले जाने का काम करता है। और उसके पास एक गाय भी रहती है रामलिंगन के पास, जिसका दूध जो है वो सहकारी समिति को बेचता है। इससे वो रोज़ के खर्चे को तो निकाल लेता है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या होता है कि जब वो कर्ज लेता है ना तो कई बार ऐसा होता है कि खरीदने के लिए पैसा कर्ज लेते हैं। अक्सर ये पैसा बीज खाद कीटनाशक खरीदने के लिए साहूकार से कर्ज जो है लेता है। अगर बीज अच्छा किस्म का नहीं होता है ना, देखिए क्या होता है ना कि किसान कर्ज लेता है, ठीक है। कोई गांव का अगर साहूकार होता है, कोई गांव का साहूकार होता है, उससे अगर कर्ज लेता है और कर्ज ले करके उससे बीज वगैरह खरीदता है और वो फसल लगाता है, तो फसल अगर अच्छे किस्म का नहीं होता है या फसल को कीड़ा लग जाता है, फसल या तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है या बारिश पूरी नहीं होने के कारण जो है फसल खराब हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है ना कि किसान अपना उधार नहीं चुका पाता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि परिवार चलाने के लिए उनको पैसा कर्ज के तौर पर लेना होता है, ठीक है। जो कि जल्दी ही कर्ज इतना बढ़ता चला जाता है, वो कर्ज इतना जल्दी बढ़ता चला जाता है कि कितना भी वो कमाते चले जाए फिर भी वो उसका कर्ज जो है नहीं चुका पाता है, ठीक है। फिर वो कितना भी कमा ले कर्ज नहीं चुका पाता है, किसान कर्ज तले दब जाता है। और पिछले साल कुछ ऐसा ही किसानों के साथ विपदा वगैरह मुसीबत वगैरह आया जिसका कि मुख्य कारण बन गया था। बहुत बार किसान जो है ना वो कर्ज तले दब करके आत्महत्या कर लेते हैं, ठीक है। तो ये शेखर की कहानी थी। अब देखते हैं यहाँ पे रामलिंगम और करुथम्मा दोनों जो है ना वो पति पत्नी है, ठीक है। यहाँ जमीन के अलावा जो है रामलिंगन के परिवार के पास एक चावल का मिल भी है। आप देखे होंगे कि उसके ज़मीन पर तुलसी काम कर रही थी, प्लस शेखर के पास कोई काम नहीं था तो शेखर भी काम किया। और आप यहाँ पे देखेंगे कि रामलिंगम के पास ज़मीन के साथ साथ उसके पास एक चावल की मिल भी है, ठीक है। तो वो बीज और कीटनाशक बेचने के लिए दुकान चावल की मिल में ही अपना वो पैसा लगाता है, ठीक है। और थोड़ा सा सरकारी बैंक से वो कर्ज लिया था। कलपट्टू के आसपास के गांव में वो धान जो है वो खरीदता है। चावल का जो मिल है ना वो आसपास के शहर के व्यापारियों को वो बेचता है। इससे अच्छी खासी तो कमाई हो ही जाती है। अब यहाँ पे देखेंगे कि भारत के खेतीहर और किसान, ठीक है। भारत के जो खेतीहर मजदूर है और किसान है, तो कलपट्टू गांव में तुलसी की तरह खेतीहर है जो कि दूसरे के खेत में वो काम करती है मजदूर की तरह, और एक शेखर की तरह जो है ना वो छोटे किसान है जो कि रामलिंगन जैसे बड़े किसान के पास भी काम करती है। इस तरीके से भी आप अपने भारत में देख सकते हैं, ठीक है। भारत में प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवार में से लगभग 2 परिवार जो होते हैं वो खेतीहर होते हैं।
ऐसे कभी परिवार अपनी कमाई के लिए दूसरों के खेतों में वो निर्भर रहती है। कोई जैसे कि बहुत बड़ा किसान है, ठीक है, कोई बहुत बड़ा किसान है, उसके अंडर अंडर छोटे छोटे किसान भी काम करते हैं और वो बड़े किसानों से कर्ज लेते हैं। अगर कभी ऐसा मुसीबत आ जाए, फसल खराब हो जाए, यदि बारिश ना हो, तो छोटे छोटे किसान जो होते हैं ना, वो कर्ज तले इतने जब दब जाते हैं कि उनको आत्महत्या तक करने का नौबत आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके की कहानी में एक गांव का जीवन को बताया गया है। तो आप लोग भी थोड़ा सा जागरूक होइए और जो भी मतलब जितने हो सके उतने अनाज की कद्र कीजिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए किसान कितने सारे मुसीबतों को सामना करके वो हमारे लिए भोजन को उपजाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग की सपोर्ट से ही कोई आगे बढ़ सकता है। ठीक है, फिर देखते हैं यहाँ पे कि जो बहुत सारे भूमिहीन है, कईयों के पास तो अपनी खुद की ज़मीन होती भी नहीं है और कई के पास छोटे छोटे ज़मीन होते हैं। जैसे कि आप देखे होंगे कि शेखर के पास जो है, उनके पास 2 एकड़ की ज़मीन थी। ठीक है, फिर भी वो क्या था, उसके पास फसल खराब होने के कारण वो बड़े किसानों से मिल में जाके वो काम किया था। ठीक है, तो छोटे किसान को लेकर के तो उनकी ज़रूरत का हिसाब खेत में बहुत छोटा पड़ जाता था। इस तरीके से भारत के 80% किसान को यही हालत रहती है। ठीक है, यहाँ पे जो है ना, किसान के जीवन को दर्शाया गया है, किस तरीके से किसान अपने जीवन यापन करते हैं, कितने कष्ट से वो भोजन को उपजाते हैं, फिर कर्ज लेते हैं, कर्ज को वो चुका नहीं पाते हैं, इस तरीके से दिखाया गया है। ठीक है, 20% किसान जो है वो रामलिंगन जैसे बड़े आदमी होते हैं, जहाँ पे उनके पास छोटे छोटे किसान आते हैं। ठीक है, इस तरीके से किसानों की जो ग्रुप्स है, श्रेणी है, जो आते रहते हैं, ऐसे किसान गांव के अधिकतर ज़मीन पर खेती करते हैं और उनकी उपज का बहुत बड़ा भाग जो है ना, वो कहाँ जाता है, मार्केट में, और मार्केट से फिर उसके बाद में जो बड़े बड़े व्यापार होते हैं वो उसको खरीद के छोटे छोटे दुकान में वो देते हैं और उस दुकान से हम लाते हैं गेहूँ, आटा, दाल, चावल, चीनी, इस तरीके से हम लोग छोटे छोटे दुकान से लाते हैं खरीद के। ठीक है, कई बड़े किसान जो होते हैं वो और भी काम धंधे भी शुरू कर देते हैं, जैसे कि दुकान चलाना, सूद पर पैसा देना, छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ चलाना, ये सब गाँव में आप लोग देखते होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ देखेंगे कि कलपट्टू के होने वाले जो खेती के बारे में पढ़ तो लिए, अब यहाँ पे दिखाया गया हुआ है कि वहाँ पे दूध के भी कारोबार होते हैं। ठीक है, पशुओं के भी कारोबार होते हैं। जंगल की उपज तो है ही, बट वहाँ पे जो पशु होते हैं ना, उनके ऊपर भी गांव के लोग निर्भर रहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मध्य भारत के कुछ गांव में खेती और जंगल की उपज दोनों आजीविका के महत्वपूर्ण साधन है। ठीक है, जैसे कि महुआ बीनने, तेंदू के पत्ते इकट्ठा करने, शहद निकालने, व्यापारी को बेचने जैसे काम जो है ना, ये सब काम वहाँ पे करते हैं। इसी तरह सरकारी समिति हो या पास के शहर के लोगों को दूध बेचना भी कई लोगों के लिए आजीविका कमाने का मुख्य साधन है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो है ना, ये गांव का एक बताया गया है, लेकिन कुछ लोग जो है ना, वो समुद्र के किनारे भी रहते हैं। तो समुद्र के किनारे में वो अपना जीवन यापन कैसे करेंगे? वो रोज़ तो दूसरे गांव या रोज़ दूसरे देश या रोज़ दूसरे शहर तो नहीं जाएंगे, तो उसके आसपास जितना काम होगा वो उसी काम को करेंगे ना। तो जो समुद्र के किनारे रहते हैं, तो वहाँ पे क्या करते हैं, वो मछली पकड़ते हैं। ठीक है, मछली पकड़ के वो अपने गाँव में गली गली में जा कर के मछली बेचते हैं और वहाँ से वो पैसा अर्न करके फिर वो अपना जीवन चलाते हैं। ठीक है, वही यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, ज़्यादा इसको डिस्कस नहीं करेंगे, आप लोग देख लीजिएगा। फिर उसके बाद में ना, ये नागालैंड है। ठीक है, ये नागालैंड का सीढ़ी नुमा खेत को दर्शाया गया है। ठीक है, ये सीढ़ी नुमा खेत को दर्शाया गया है, जहाँ पे जिसका नाम जो है ना, वो चिजामी है। एक गांव है, गांव का नाम है चिजामी। ये नागालैंड के फेक जिले में पड़ता है। यहाँ पे ये दिखाया गया है, जहाँ पे सीढ़ी नुमा खेत है। इसका मतलब ये हुआ कि पहाड़ की जो ढलाऊ जमीन है ना, वो छोटे छोटे सपाट टुकड़ों में बांटा गया है और उस जमीन पर सीढ़ी के रूप में बदल दिया गया है। प्रत्येक जितना भी सीढ़ी का जो टुकड़ा होता है, वो किनारे को ऊपर उठा देता है और जिससे पानी भर रहा है, यह चावल की खेती के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। ठीक है, ये चिजामी के लोग के पास जो है ना, खेती होते हैं। ठीक है, ये खेती है, लेकिन इकट्ठे होकर एक दूसरे के खेती में भी काम करते हैं, ये दिखाया गया है। ठीक है,
फिर उसके बाद में 6 से 8 लोग जो है अपना ग्रुप बनाते हैं और इकट्ठे मिलके पहाड़ के एक हिस्से पर घर पतवार साफ करते हैं। और जब दिन का काम ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद इकट्ठा होकर खाना खाने चले जाते हैं। ऐसा कई दिन तक चलता है और जब तक काम ख़त्म नहीं हो जाता तब तक ऐसा काम चलता रहता है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे अरुणा और परिवेलन का इसमें चर्चा किया गया है कि पुदुपेट और कलपट्टू से ज़्यादा दूर नहीं है। ये अरुणा और परिवेलन जो है ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ लोग जो है ना मछली पकड़ के अपना आजीविका चलाते हैं। जिस तरीके से गांव में खेती करके चलाते हैं उस तरीके से जो समुद्र किनारे समुद्र तटीय जो रहने वाले लोग होते हैं वहाँ पे इस तरीके से अपना जीवन चलाते हैं। जो समुद्र के पास होते हैं वहाँ पे जो है ना कैटामरेन मतलब जो मछुआरों की खास तरह की एक छोटी नाव होती है उसको देखा जाता है। सुबह 7 बजे से वो समुद्र के किनारे गहमागमी रहती है और वहाँ पे इस तरीके के समय में कैटामरेन मछली को पकड़ के लौटती है और मछली खरीदने में बेचती है। ठीक है, बस यहाँ पे ये दिखाया गया है। इसमें भी छोटी सी कहानी बता दी गई है कि मेरा पति परिवेलन है और मेरा भाई और जीजा आज भी बड़ी देर तक लौटा है, जो कि बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। और कैटामरेन जो है ये इकट्ठे ही समुद्र के में जाते हैं। उन्होंने बताया है कि आज भी तूफान में फंस गए थे। तो इस तरीके से इसे बताया गया है कि वो मछली पकड़ती है। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, ये मछली पकड़ते हुए दिखाया गया है। ठीक है, ये समुद्र किनारे है। ये भी बहुत सारे लोग देखिए मछली लेके जा रहे हैं बेचने के लिए। ये लोग मछली ले रहे हैं। ठीक है, तो ये मछली पकड़ते हैं और बाकी मछली जो भी बचता है वो अपने गांव में जा जा करके मछली बेचते हैं। इस तरीके से उनके जीवन का यापन होता है। ठीक है, जो मछली पकड़ने के लिए जाते हैं ना उसके बाद बाकी एक हिस्सा मिलता है जिसका वो गांव और जाल के वगैरह होते हैं। ठीक है, क्योंकि कैटामरेन और उसका हिस्सा जो है वो इंजन हमारे साथ ही हिस्सा में मिल जाता है। इस तरीके से वो पहले मछली पकड़ने के लिए बैंक से उधार वगैरह भी लेते हैं, ये बताया गया है। ठीक है, बाकी वो बता दिया गया है कि सुबह में वो कल कितने बजे से 2 बजे से फिर वो मछली लेने के लिए आता है। फिर साल का मानसून के दौरान करीब 4 महीने तक वो समुद्र में नहीं जा पाता है क्योंकि वहाँ पे जो है ना वो सुनामी वगैरह आती है। इसी वजह से देखिए यहाँ पे एक स्थानीय बाज़ार है जहाँ पे मछली वगैरह लिया जाता है। ठीक है, कस्टमर से। और ये देखिए ये मछली बेच रही है महिला, ये मछली जो है वो ख़रीद रहे हैं। इस तरीके से वहाँ पे मार्केट वगैरह लगाया जाता है। ठीक है, कई महीनों तक तो ऐसे ही होता है। जब वो वहाँ पे सुनामी वगैरह आता है तो इन लोगों को काफ़ी समस्या होती है क्योंकि मछली तो उस समय पकड़ने नहीं जाएंगे इसी वजह से। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे कि जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें आजीविका का साधन क्या क्या है। तो वो जो है ना अपने आय का विभिन्न तरीका कमाता है, जैसे कि कुछ खेती बाड़ी का काम करके कमाते हैं। ठीक है, और कई तरह के ऐसे लोग हैं जो कि खेत तैयार करना, रोपाई करना, बुनाई करना, निराई करना, कटाई करना, इस तरीके का काम करते हैं। अगर फसल अगर अच्छा रहता है तो और भी बहुत ज़्यादा जो उपज होती है फसल की वो होती है, वो किसानों के फसल अच्छे बिक जाते हैं। ठीक है, ये तो प्राकृतिक पर निर्भर करता है ना कि जीवन में जो ऋतु होती है वो इर्द गिर्द चलता रहता है। ठीक है, बुनाई कटाई में लोग उस समय बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। इस तरीके से काम का जो बोझ है उस टाइम जो है बहुत ज़्यादा रहता है। देश के अलग अलग क्षेत्र के जो ग्रामीण लोग होते हैं वो अलग अलग शहर की फसलें उगाते हैं। देखते होंगे कि जैसे कि हमारा ये इंडिया है। ठीक है, हमारा ये जो इंडिया है इससे थोड़ा सा मैप टेढ़ा बन गया है, बट यहाँ पे जो पाकिस्तान हो गया, फिर इधर यूएसए है, यहाँ पे यूरोप है, फिर नीचे जो है इस तरीके के जो अलग अलग देश के जो लोग होते हैं सभी का अलग अलग सीज़न होता है। तो वो अपने अलग अलग सीज़न में अलग अलग तरह के फसल उगाते हैं। ठीक है, वो उपजाते हैं। तो इस तरीके से ये ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ेंगे कि कब किस समय किस देश का कैसा मौसम होता है और किस कारण से होता है। वो सूरज जो होता है वो 3 पार्ट में जो है, जैसे कि उसका एक कर्क रेखा है, मकर रेखा है। ठीक है, और ये भूमध्य रेखा है। तो इस तरीके से जो सूर्य के सबसे नज़दीक होता है वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो ये
जब ज्योग्राफी डिस्कस करेंगे तब उस टाइम हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखते हैं कि इस बात पर निर्भर करता है कि कब कैसा मौसम रहने वाला है किस देश में, और उसी के अनुसार उस देश में वैसा फसल उपजाया जाता है। ज़्यादातर किसान जो है वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने और बाज़ार में बेचने के लिए फसल उगाते हैं, ठीक है। कुछ किसानों को अपनी फसल उन व्यापारी को बेचना पड़ जाता है जिनसे वो पैसा उधार लेते हैं, या तो फिर जो फसल उपजाते हैं ना वो गुजर बसर करने के लिए कई बार तो परिवार को काम के खातिर उनको उधार लेना पड़ता है, तब उनको जो फसल है उनको देते हैं ताकि उनका कर्जा ख़त्म हो सके। फिर है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि उनके पास कोई काम नहीं रहता है, ठीक है, तो वो काम की नहीं रहता तो जो पैसे हैं उनकी बहुत सारी दिक्कतें होती है, इसीलिए वो पैसा लेते हैं और कुछ फसल उनको देना पड़ता है, ठीक है। तो ग्रामीण क्षेत्र में कुछ परिवार ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी ज़मीनों पर व्यापार और अन्य काम धंधे पर फल फूल रहे हैं। फिर भी ज़्यादातर छोटे किसान खेतीहर मजदूरों, मछली पकड़ने और परिवार और गांव के हस्तशिल्प का काम करने वाले लोगों को पूरे साल रोजगार नहीं मिल पाता। इस तरीके से यहाँ पे एक गांव के जीवन को दर्शाया गया है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी यहाँ पे जो है ना एक चैप्टर और बचा हुआ है, वो 6 क्लास की पॉलिटी है, उसकी भी वीडियो मैं आज ही अपलोड कर दूँगी। और आप लोग अच्छे से रहिए और पढ़ाई कीजिए, फैमिली सेहत का ख्याल अच्छे से रखिए। और अभी जो एनटीपीसी को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है, देखिए सरकार क्या करती है, क्या इसका निकलता है। खैर ये तो बहुत बैड न्यूज़ है सारे स्टूडेंट्स के लिए, बट कर भी क्या सकते हैं। आप लोग भी सपोर्ट कीजिए ताकि ये हद तक सही से हो सके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।